बैठे हुए हैं बराबर से इत्तेफाक है, और जो पीछे की कुर्सियों में बैठे हैं पहले वो सामने के फ्रंट में हमारे कुर्सियां पड़ी हैं उन खाली जगहों को भरेगा नासिर साहब मंसूरी। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, जनाब मोहम्मद नासिर साहब मंसूरी की डायरेक्ट पर्सनालिटी के मालिक भी है, जोरदार तालियों से तबाशीर आए हैं। झांसी मंडल के सदर मोहतरम नासिर मंसूरी हमारी पत्रकार हर जिले से 2 लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा वक्ताओं के नाम के लिए, और आगे की सब में अगर बैठे पीछे बैठने की कोशिश न करें। बहुत शुक्रिया संचालक महोदय भाई साथ मंसूरी जी। सबसे पहले मैं मंसूरी समाज की एक मीटिंग, कम से कम आपने अपनी जमीन को याद रखा। मैं तो ये समझ रहा था कि कहीं मंसूरी समाज या मंसूरी संगठन भूल होगा किसी और संगठन। एक शेर करना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर होती है, और मुश्किल से जन्नत की दावत पैदा होता है। के साथ नहीं बेशक रखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ तक निजामत करने के साथ मंसूरी साहब ने कहा संगठन पर हुआ है, बड़े याद रखना चाहिए। आप कहीं भी पहुंचे लेकिन अपनी जमीन को मत भूलिए। आपकी जमीन है मंसूरी भाई, अगर इसको आप भूल जाएंगे तो आप अपने आप को भूल जाएंगे। और चाहे मुस्लिम एसोसिएशन हो, जिला संगठन हो, 100 अगर लोग बैठे होंगे अल्लाह 50। इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए। मेरा मशवरा है संगठन के लिए, मेरा मशवरा है संगठन के लिए कि जिले से संगठन एक गुजारिश मिलती थी हमको, वो भी बंद हुई मिलना। मेरी गुजारिश पड़ती अध्यक्ष से एक पर जिले जिले तक उसमें नाम होना चाहिए। अगर नाम से मंसूरी किसी नहीं आप कर सकेगा, आज रजिस्ट्रेशन की बात करती है मंडल अध्यक्ष को बुकलेट मिल जाए। मैं बरसों से मांग कर रहा हूँ, लेकिन इस मांग को कभी भी गौर नहीं किया गया। अगर संगठन चलाना है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी नहीं, इस बात को मानता हूँ, उसमें अपने आप को दोष मानता हूँ। लेकिन उस तरह से गुजारिश है एक संपर्क में रहिए कहीं की तरह। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो मंडल अध्यक्ष को फोन करे, मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी को अपने अधिकृत अध्यक्ष को फोन करे, और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है तो अपने ब्लॉक तहसील लेवल पर संगठन को का मसला काम आप रखिए। होता ये रहा किसी शख्स ने फोन किया, गुस्ताखी के साथ माफी के साथ बात रख रहा हूँ, बुरा लगे तो माफ करिए मुझे। होता ये रहा किसी शख्स ने फोन किया पुरानी जगह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा वाला फोन किया, मंडल अध्यक्ष को पता ही नहीं है, जिला अध्यक्ष को पता ही नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रति अध्यक्ष पर प्रभाव देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पहले जिला अध्यक्ष से परमिशन ली जाए, मंडल अध्यक्ष से बात की जाए, और जो शख्स प्रभाव दे रहा है उससे कहा जाए जिला अध्यक्ष के माध्यम मंडल अध्यक्ष के माध्यम से आप आइए, तब उसकी गरिमा मौजूद होगी, तब गरिमा आएगी। वरना हमें मंडल अध्यक्ष से बुला दिया, मुझे पता नहीं मेरा महासचिव कब बन गया, मुझे पता नहीं मेरा मंडल अध्यक्ष आपने कब नोमिनेट कर दिया। सब ऐसे चल रहा है हमारे, कोई संगठन की बात को करते पता नहीं है। मेरे मंडल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। इस तरीके संगठन नहीं चलते हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं 20 संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, किसी राजनीतिक संगठन का मैं गुलाम नहीं हूं, ना रहूंगा। राजनीतिक संगठन हमारे गुलाम रहेंगे। मैं किसी राजनीतिक संगठन का गुलाम नहीं बन सकता, ना बनूंगा कभी। मैं 20 से संगठन है लायंस क्लब, जिसका मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं, अध्यक्ष क्षेत्र अध्यक्ष में सबसे बड़े अध्यक्ष का अवार्ड मिला मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, अनिश भाई का आशीर्वाद। मेरी भी जन्म मंजूरी साहब प्रति अध्यक्ष जी, हमने उनको मान लिया, तब तक कह दिया, लेकिन गुजारिश उन नेताओं से हुई कि आपको हमें तरकीब देना पड़ेगी जनपद में, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा आपको। आज आपने एक झंडा पकड़ा दिया मुझे, हमारे को कोई और कि आप झंडे के मालिक थे, आप झंडे में कैसे आ गए? ये सच्चाई है। इसको कबूले जनपद में ऐसा मंजूरी इसका खाने का बोल रहे हैं। अनिश मंजूरी के 1 लाख का टैंक पर साहब मंजूरी 15 साल एक झंडे के नीचे गुजार दिए। आज दूसरा झंडा आपने थाम दिया, हम उस पर लगता कह दिया, उसके साथ मंजूरी से रास्ता ले ली, लेकिन वो झंडे वाले लोग आज साहब मंजूरी करते हैं, कौन चलेगा? मंजूरी ने
समझना चाहिए कि जिस आदमी ने आपकी तरह 15 साल मेहनत की, आप उस आदमी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तंत्र लग रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। ऊपर दिन क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के पर हम लोगों को तिरस्कार की भाषा चलनी पड़ रही है। संगठन में आज हम लोगों को सत्ताधारी संगठन हम लोगों को क्या घेरा करके नजर से देखा जाता है। आपने जो काम तक पहुंचा है, कभी आप ही जवान रहे होंगे, कभी किसी ने आपकी सत्ता की होगी समाज में कार्य करने के लिए। जिन चिरागों ने बुजुर्गों की बात मानी है, उन चिरागों पर अब आपकी मेहरबानी है। हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हाथ चाहिए। निगरान बनी सड़क से बनी, लेकिन एक उम्र का तकाजा होता है। आज 70 साल आपकी उम्र हो गई है, आप आज भी चाहते हैं कि हम कोई संगठन बने रहे, हम पद बने रहे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप नौजवानों को तहरीक करना बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको नौजवानों को समझना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान अली मंसूरी है, तो जिला अध्यक्ष साहब मंसूरी क्यों नहीं बन सकता? 70 साल की उम्र में भी आप बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उनको? क्या हम नौजवान आपकी बात नहीं मानते? आप आगे रहिए, लेकिन नौजवानों को समझना पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं, एक नौजवान संगठन था करिए, मंच लेवल पर जो एक सेकंड पीढ़ी बनी रहे। आज आप जितने हजरात मंसूरी आए, आज सारे लोगों को बोलने का हक है। अपना पर्चा भेज दीजिए। इस बात के लिए चाहे हमें मंथन 3 दिन करना पड़े, 3 दिन प्रोग्राम करें, इससे कोई चिंता नहीं है। जो मंसूरी आए हैं वो सारे मंसूरी आज अपनी आवाज बोल सकते हैं, अपना पर्चा भेज सकते हैं, और आज सबकी बात सुनी जाएगी। मंच में जो सारे लोग बैठे हुए हैं उनकी बात हमारे तमाम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मैं उनका और स्टेज पे बैठे हुए हमारे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष मुख्य मंसूरी साहब और वकील साहब वो भी है, चलो ठीक है, करम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई कैसे वकील बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, क्या कोई मंत्री कोई भी सरकार वे पढ़ेगी बच्चों को डॉक्टर बना देगी, या एक दरोगा बना देगी, या इंजीनियर डॉक्टर बना देगी? नहीं बना सकती वाली। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और उसे ग्रेजुएट बनाएं, या लड़की हो या लड़का हो। यदि हमें आगे जाके इंजीनियरिंग करें, MBBS करें, IPS, PCS सभी जभी मिल सकती है। ये कोई भी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं दे सकते बगैर पढ़े लिखे बच्चे को किसी को कहीं दाखिला नहीं करवा सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है साथियों कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब जब हम हाई स्कूल इंटर उनकी सीट पे चढ़ाएंगे, जब वो आगे BA और ग्रेजुएट करेंगे, जब वो PCS IPS की कोशिश करेंगे। लेकिन ये साथी हमारी समाज, हमारा खास तौर पर मजदूरी समाज इस चीज पर ध्यान नहीं देता। बच्चे अपने ख्याल कर रहे थे, उनसे पहले हमारे झांसी का जो शेर यहाँ आपको अपना खिताब कर रहा था, उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही। एक तो नौजवानों को लाने की, और दूसरी बुजुर्गों की बात रही उनके कहने का। जिस जगह से शुरुआत की थी वो मंसूरी समाज जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया। वो क्यों पहुंच गया कि पिछले सालों में बना था। जब दिल्ली की बात करनी होगी तो शहर की बात करनी होगी, और शहर की बात करनी होगी तो भूत की और बात की बात करनी होगी। युवा हो, यूथ हो, हर जिला अध्यक्ष जल्द से जल्द बना दिया जाए। पढ़ाई कर चुके हैं और पैसा भी है, लेकिन नौकरी नहीं। तो हमारे जो बड़े के पास पढ़ाई है, शिक्षा है और पैसा है, तो उनको नंबर 2 कमेटी और बार कमेटी बनाकर हर मकान पे एक लैंड परेड बनवाई जाए कि हमारा मंसूरी समाज का घर कौन सा कहाँ के क्षेत्र में है। बस यही गुजारिश है राष्ट्रीय महासचिव जी से कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके हर जिले में जैसा भी हो जिला अध्यक्ष और युवा जिला अध्यक्ष जल्द से जल्द बना दिया जाएगा।
हमारे मंसूरी समाज के सिपाहियों से मौत के बारे में गुजारिश ये करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ 400 और 500 किलोमीटर से लोग तशरीफ लाया हूँ। मुझे भी ये पता चला कि कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस मंच के माध्यम से अपने आप को शेयर कर सकता है, तो मैं अपने आप को रोक न सका। मैं अपना इतना जरूर बनाया हूँ कि मैं अपना परिचय जरूर दूंगा। मैं मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी, ग्राम कोट सिंधौली, तहसील पुरमाया, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर। हमारा एक मंसूरी अल्पसंख्यक पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलता है, उस स्कूल का मैं मैनेजर हूँ। दोस्तों, भाइयों, संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये यूनिटी, ये पढ़ने के लिए रोशनी का इंतजाम नहीं था, तो हमारे टीचर स्टाफ मिलकर तुम भागीदारी निभाते हो, उन कार्यकर्ताओं को हाईलाइट कर दिया जाए। समाज की पता सबसे अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बरेली मंडल के ही हैं, मैंने का नाम सुना है, तब से मैं उनके प्रोग्रामों में जाता हूँ। शायद मुझको बहुत ही अच्छी तरह की बात है। सभासद उपस्थित न होता था, तब भी हम आपके बीच में दो चेयरमैन आपके बीच में उपस्थित है। ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व का कार्यक्रम कराया है। ये बहुत शानदार कार्यक्रम है, इससे हमारा मंसूरी समाज जुड़ेगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं जानने में नहीं कहूँगा कि सबसे पहले हमारे एक बड़े भाई आए थे, अभी उन्होंने बताया था कि संगठन हम चुनाव लड़े चेयरमैन का, तो मात्र 80% चुनाव में हारा था। और आज आपके बीच में जो 2012 हमारे राजे साहब नहीं है काम के लिए, तो कभी कोई आता खाने के लिए कोई साहब ने मेहनत कर ली, अली भाई ने मेहनत कर ली, खुर्शीद भाई बैठे हैं, खुर्शीद भाई ने मेहनत कर ली पूरे जिले के अंदर, मगर कोई बंदा बच्चा साथ आने के लिए मजलिस में बैठे हुए जनाब अंजुम मंसूरी साहब प्रदेश सेक्रेटरी है और हम सभी हमारे मंच पर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, सभी इस हॉल में बैठे हमारे मंसूरी समाज के समस्त पदाधिकारी एवं यहाँ पर हाजिर सभी भाई, ये संगठन का काम है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं कलीमुल्लाह साहब, आज के 20 या 25 वर्ष पहले ये मंसूरी समाज का रहनुमा में रहबर अनीस मंसूरी के बताए हुए रास्ते पर अगर आगे नहीं चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर हम किसी न किसी दिन काबिल होंगे। अब ये पता चला कि उन्होंने अभी हमारे चुनाव से पूर्व पिछले साल पसमानदा समाज की मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपना समर्थन दे दिया कि समाजवादी पार्टी को 10 है टमाटर के सामने टेंगे में कहा 10 है टमाटर के सामने और डब्बा दुनिया सब बेकार है कलेक्टर के सामने। इंस्पेक्टर भी झुकता है कलेक्टर के सामने और कलेक्टर भी झुकता है मिनिस्टर के सामने। मेरी ये डायरी क्या करेगी मुख्तार साहब के रजिस्टर के सामने। हम अकेले रह गए, नफ्स पुरानी है। इस तंजीम को जिंदा करने के लिए यहाँ हमें और आपको इकट्ठा किया जाता है। इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए जैसा अभी हमारे मुहतरम साहब ने बताया कि संगठन कैसे मजबूत, कि इस तरीके से संगठन नहीं चलाया जा सकता है। कब अध्यक्ष बदले जाते हैं, कब संगठन का चुनाव होता है, किसी को इल्म नहीं होता है। प्रदेश में 72 जिले के आपके पास अधिकारी मौजूद है, कभी किसी को ये इल्म नहीं होता है। सिर्फ ये इल्म होता है कि पांच के हाल के अंदर जो है वो मीटिंग में आप आइए। इस तरीके से चुनाव, इस तरीके से संगठन को कामयाब करेंगे, इस तरीके से संगठन को चलाएंगे आप, इस तरीके से आपने पूरी समाज को जो समाज को
सम्मेलन के चीफ गेस्ट, इस कार्यक्रम के संयोजक और जो तमाम साथी आए हुए मित्र से भी आए हुए दोनों जोरदार तालियों के साथ मेरी तमन्ना थी कि पहली लोग मंच में मेरे पार वाला कम बजा कर कोई गाना ना हो, मगर तो जो मेरी अपनी तमन्ना थी कि सबके गले में हाथ पड़ जाए। और जो भी मैं आपसे बात में कहूँगा कि जो कुछ भी मान रहा हूँ कि 2 साल में मैंने पहला प्रोग्राम कराया है, इसलिए इंशाल्लाह तो बैठे हुए कोई आदमी जो मर्जी कहिए साथियों, जैसे कि मौजूद है, तो साथियों ये इंडिया मजदूरी समाज के चैनलों के माध्यम से देखने को मिल रही है, जिसकी शोहरत, जिसका नाम है फाउंडेशन, उसकी बुनियाद और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके ये वादा किया था कि हम नारायण को तहसील का दर्जा दिलाएंगे। तो वहां से हमारे जनपद ललितपुर से नौजवानों का जत्था आज से 15 दिन पहले पैदल चला और पैदल चलकर ये जत्था ललितपुर तक पहुंचा। उसकी जिम्मेदारी हमारे जो मित्र हैं कृपेश पाठक और सोनी जी, इनके नेतृत्व में ये जत्था आया है और इनकी ख्वाहिश है कि हम मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो 500 किलोमीटर का सफर तय कर पैदल आए हैं उन लोगों का भी हौसला अफजाई करते हुए मंसूरी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया इकराम भाई। आइए हजरात, यहाँ हमारे इतने अच्छे मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मता है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मता है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे सदर जी और जो लोगों को हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज अली सागर मंसूरी साहब ने अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा मंसूरी समाज के लिए और पीछे अभी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दे, खुश पिंकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर बैठे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस प्रोग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिस मंसूरी जी और मुख्य अतिथि जनाब अंजुम अली मंसूरी साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, मैं इन लोगों का कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और अल्लाह हमारे ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम लोग जरूर सिलेक्शन अंजुम मंसूरी साहब और प्रकाश मंसूरी साहब और यहाँ के इंतजाम करता है कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दोस्तों जोश से नहीं आपको होश से काम लेना है। अहमद मंसूरी साहब झांसी से आए हुए झांसी जिला अध्यक्ष जनाब गफ्फार मंसूरी साहब, उसमें आप सुझाव दें जनाब अंजुम साहब को और कमेटी को, जिससे कि हमारा काम और अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं झांसी से जनाब अंजुम अली मंसूरी साहब इस प्रोग्राम के संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, मंचा सहित तमाम हमारे बिरादरी के अहदेदारान, सामने बैठे हुए साथियों, मुख्तार मंसूरी साहब और
तमाम पदाधिकारी हमारे जनपद में पिछले 2 साल पहले गए हुए थे, दौरे पर थे, बलरामपुर से गुजरे। हमारे नौजवान नस्ल वो पढ़ाई लिखाई की तरफ कम ध्यान देते हैं और हमारे जाति के लोग दिमाग में यह बात महसूस करते हैं कि इनको पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा। समाज में इज्जत और वकार के साथ जीने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तालीम हासिल करने के बाद आपको नौकरी मिल जाए तो फिर आपकी जिंदगी समझ जाएगी। तो समाज के जो हमारी जात के लोग हैं, जो आज आपकी रहनुमाई करते हैं, अपने आप को समाज का अगुवा मानते हैं, इनकी बुनियाद पर आपके पीछे चलेंगे। मैं जब भी अपने बिरादरी के लोगों को देखता हूं, उनके नौजवान नस्लों को देखता हूं कि वो तालीम के राह से अलग हट करके दूसरी राह करते हैं, तो मैं अपने उन जिम्मेदार साथियों को इस बात के लिए आका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी था कि तालीम हासिल करो चाहे चीज करना पड़े। तो मैं चूंकि वक्ता साथी हमारे बहुत हैं, मैं एक बार फिर से अपने और अपने ये यूनिटी बनाए रखें और ये यूनिटी जब मैं इनका मजबूरी को सम्मान करें, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया बहुत बहुत जिला। और अपने पिछले जातियों के लिए पहले अपने 22 साल खड़ा रहे हैं। आज तक वहां से किसी छोटे तबके के आदमी को कोई मदद नहीं मिल पाई। मैं आशा कर रहा हूँ अलीस मंसूरी साहब से, वो आपका काम करने के लिए हर वक्त तैयार है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1,66,000 मंसूरी हैं, उसमें 1% भी नहीं आप दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब मिल जाए, मिलकर एकजुट होकर के काम करें, हम लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता। हर बरादरी ने अपना परचम लगा दिया है, लेकिन हम मंसूरी ये अगर आप मुझे तो फीलिंग पैदा करने का अगर इस तरीके से आपने सोच लिया कि हमको कुछ करना है, तो देख लीजिएगा हम लोगों को कोई पीछे नहीं कहना है कि कोशिश में लगे रहिए, कोशिश कभी नाकाम। पहली बार एक प्लेटफार्म में आकर एक अलग जगह उड़ते तो पंछी हैं, उड़ते तो पंछी हैं, अगर हौसलों से उड़ान होती है। उड़ते तो पंछी हैं मगर हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मौत नहीं जो जल जल के पिघल जाएंगे अंधेरों को। और सच ये है कि मंसूरी समाज के सम्मेलन में मैं पहली बार जिला स्तर पर मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। कुछ बातें चल रही थी, तमाम वक्ताओं ने पढ़िए पढ़ाइए। हम अपने 5 साल आले जनाब मुख्तार अहमद मंसूरी साहब, हाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप कसीर तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा। जैसे जानते हैं हम हमारे हुकूक सिर्फ छीने जा रहे हैं, हुकूक मिलते नहीं। क्यों? इसकी एक वजह है कि हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। हम आप एक प्लेटफार्म पर नहीं हैं। जब तक हम आप एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, हम अब यूज एंड थ्रो नहीं रहेंगे। हम मांगने का काम अब नहीं करेंगे, अब हम छीनने का काम करेंगे। अगर हमारा हमको नहीं मिलता तो हम छीन लेंगे।
हमारी बिरादरी जो बिछड़ी हुई है, हम अपने अंदाज के आगे मंसूरी नहीं लिखना चाहते हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं हम लोग। इसके लिए मैं ये कभी-कभी अपने आप को हौसला देने के लिए कहता हूँ कि हम यूं ही करते रहे, अगर कोशिशों पे कोशिशें, तो इसी पर काम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ख़वातीन बहन ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके लिए एक शेर में उनकी हौसला अफजाई के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि तोड़ जंजीर गुलामी तू सिकंदर होगी, तोड़ जंजीर गुलामी तू सिकंदर होगी, सिर्फ नाजुक तेरा लश्कर तेरा हिम्मत होगी। तो बहनों के लिए ये शेर था। और इन लोगों का भी साथ किसी तरह से एक औरत, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, अगर वो पढ़ लिख लेती है और समाज के लिए कुछ करती है तो पूरा समाज बदल सकता है। इसीलिए उनका भी साथ में शामिल होना जरूरी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कि जिस तरह से हमारे संगठन का काम चल रहा है, अल्लाह करे इसी तरह से आगे भी चलता रहे, क्योंकि बचपन से मैं ये देखता आ रहा था और मेरे अंदर कोई तड़प थी कि मंसूरी समाज का कोई अपना एक प्लेटफॉर्म हो, तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म और आप एक दूसरे की बातचीत सुनूंगा। मैं सुनाऊं, आप सिर्फ ये अर्ज है, सबसे पहले लिखा है उत्तर प्रदेश पदाधिकारी संगठन सम्मेलन की है। संगठन कोई बात शेयर करती ज्यादा मजबूती से मैंने भी जो काशीराम ने 1984 में बीएसपी की शुरुआत की थी। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है तो काशीराम की पार्टी। जब इतने यानी 84 से अब तक जब वो मैं एक ऐसे इलाके का हूँ बुंदेलखंड में जहाँ हमीरपुर किला पड़ता है, कहने के लिए बहुत ज्यादा है, मेरे पास दर्द हो जाता है। ऐसे इलाके का हूँ जहाँ पर आज भी मंसूरी बिरादरी को शायद ज्यादातर लोग, गैर मुस्लिम लोग ये नहीं जानते कि मुसलमान कौन है। थोड़ा सा दो शब्द और उसमें जोड़ना चाहूँगा। 84 में जो बामसेन की स्थापना करी कांसीराम साहब ने, बहुत से हमारे साथी होंगे जो कार्यकर्ता हाई प्रोफाइल जगह में बैठ कर सर्विस मैन है जिनका बामसेन बहुजन समाज पार्टी में एक बामसेन चला करता था, जो कांसीराम जी ने चलाया, उनका जो फंड होता था उसके माध्यम से संगठन चलता था। हमारे यहाँ क्या है कि लोग हैं उनको समझ में आया कि कभी अगर मंसूरी लिखते हैं कहीं सौदा खान नाराज ना हो जाए, कहीं आरिफ खान नाराज ना हो जाए। और एक साइकोलॉजी है कि कोई भी आदमी लाने देखे, दाऊद नहीं देखे, निर्दयी भूलत एक जगह हुआ करती थी। एक औरत कहीं किसी जंगल में जा रही हो, उनको कुछ हमारी बहनें भी कई तरह के सवाल करना चाहती हैं। आगे थोड़ा है और तमाम मंसूरों से ये महक रहा है ये कैंडा माल।
अब आप तमाम लोग तशरीफ रखें अपनी अपनी नशीतों में। अखलाक साहब से गुजारिश करूंगा कि अजीज भाई तशरीफ ला चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दें। बिरादरी को उजागर नहीं करते हैं, क्यों? सिर्फ हमको जो शेर का बच्चा बकरियों में रह गया था, शेर आया और अपने बच्चे को लेके आया और लेके आने के बाद पूछा क्यों तू अपने आप को बकरी समझ रहा था, मेरी शक्ल देख और तेरी शक्ल देख, तू अपने आप समझता है। और उसके बाद उसने कहा देखो मैं जैसे बकरियों के साथ शेर का बच्चा रहता था वही बकरियां सिर्फ पिता की पूरी क्या है, हमारे मंसूरी वो है, हम मंसूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं जिन्होंने मेरे अंदर मंसूर का गर्म खून है। अपने आप को हकालत के निगाह से मत देखना, अपने आप को जो है कम एहसास कमजोरी के शिकार दरियाओं के माजीदों के आवाज को जब लहू में डूब कर जगड़ा उठा सकते हैं हम। मेरे दोस्तों इसलिए आप विरासत से दरखास्त है, अपने आप को समझिए, अपने आप को इसमें लाइए और संविधान दिया गया है। आज एक मिसाल देता हूँ मेरे दोस्तों, जब भी 80 के लोगों ने अपने संगठन चालू किया तो मुझे याद है कि जब तुम देहात में जाया करते थे तो रात में हाथी बनाकर जाया करते थे, दिन में हाथी नहीं बनाते थे कि उनके असल में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम दस्तकार के मालिक होगे, हमारे साथ भगवान ना देगा पूरी दुनिया और बुजुर्गों से दुआएं देता हूँ कि अगर बुजुर्गों का साया हम लोगों पर रहा और हमारे अनिल भाई जो सुबह सालान है अगर उनकी सब डिब्बा जगह से कहीं न कहीं मिले। शुक्रिया बहुत बहुत मोहतरम जनाब अनीस मंसूरी साहब, तुम्हारे आने से महफिल को जिंदगी तो मिली और बुझी बुझी सी तबीयत की कुछ दिनों से मगर किसी को देख के तहरीक शायरी तो मिली। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी 20 मिनट मेरे पास बाकी हैं। मोहतरम जनाब फैज सरवर मेहर साहब जल्दी से माइक पर तशरीफ है। बशीर भाई अगर मेरी आवाज सुनाए हो, बशीर साहब हमारे बुजुर्ग हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, उनसे सुना मुख्तार मंसूरी साहब, जनाब अर्जुन अली मंसूरी साहब, यहाँ हाल में मंसूरी समाज के सभी भाई बुजुर्ग दोस्त सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों लोगों के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मंसूरी समाज से किसी न किसी तरीके से आपको एक प्लेटफार्म पर ले आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं किसान बताना चाहता हूँ कि दूर दूर से जो भी साथी आए हैं, आज हमें आवश्यकता है कि आप दिल दिमाग और अपने ईमान को दुरुस्त करके हम अपने आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें एक नेता मिला हुआ है तो हम उसके पीछे निश्चित रूप से चलने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र से नगर पंचायत का चुनाव इस बार जीत के आया हूँ और नक्सल रेट है 700 मुस्लिम वोट है और 16,000 हिंदू वोट था। किन परिस्थितियों में मैं जीत के आया मैं जानता हूँ। अली जनाब अनीस मंसूरी साहब और हमारे सदर प्रदेश के सदर अली जनाब मुख्तार मंसूरी साहब और यहाँ हाजिर तमाम भाइयों और हमारे मंसूरी समाज के सभी भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी के मकाम में कि आज हम लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और अपने इतिहास का एक मजाहरा विभिन्न जिलों से लोगों का स्वागत है। हम जनपद मऊ में मंसूरी समाज का हमारे यहाँ 9 ब्लॉक है। इसमें हर ब्लॉक अंदर पर न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत अंदर पर मैंने जो संगठन तैयार किया है और उस न्याय पंचायत आपके वक्ता 34 लोग बोल चुके हैं, जिनमें से पीलीभीत से
खुर्शीद आलम साहब, शाहजहांपुर से यासीन भाई, ललितपुर से नासिर भाई, गाजियाबाद से अमीरुद्दीन साहब, फिरोजाबाद से इमरान भाई, शाहजहांपुर से मोहम्मद आसिफ और बिजनौर से खुर्शीद साहब चेयरमैन हमारे छोटे भाई, और महोबा से इकबाल भाई, बदायूं से अबरार भाई, अमरोहा से मेहताब भाई, जालौन से मोहम्मद अशरफ साहब और अब्दुल हमीद साहब, प्रतापगढ़ से अहमदुल्लाह साहब, चित्रकूट मंडल से सादिक है और उसका कोई रिजल्ट ना आए तो सब कुछ बेकार है। बेशुमार सवाल होते हैं, अगर उनका हल न निकाला जाए तो मकसद बेकार है। यानी आपने क्या कहा और हमने क्या सुना और हम उस पर अमल करने की शेर साहब ने कि दूसरी बिरादरी के नेता के बजाय अपनी बिरादरी का नेता पैदा किया जाए। इनकी पूरी तकलीफ का जो मकसद था वो ये था और बहुत लाजवाब था। मैंने मिनट्स में लिख लिया और आपकी तजवीज पास कर दी और यकीनन आपकी बात सही है और हम लोग इससे इत्तेफाक करते हैं और मैं समझता हूं आप भी इत्तेफाक करेंगे कि मंसूरी समाज को आगे रखा जाए, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब नुमाइंदगी करते हैं तो यादव आगे होता है, काम करती है तो जाटव आगे होता है और जब अनीस मंसूरी ये काम करे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मंसूरी समाज आगे होता है। लेकिन मंसूरी समाज के इस रहनुमा का ख्याल और है, जो दर्द मंसूरी का है वही दर्द 40 बिरादरियों का है। इंशाअल्लाह उन्होंने तो अपनी बिरादरी को बढ़ाया है और इंशाअल्लाह हम सारी बिरादरी पे साथ करेंगे। तीसरी बात, अपनी सांस तक मंसूरी समाज के लिए मैं काम करता रहूंगा। ये जज्बा अगर ना होगा तो हम लोग यहाँ इकट्ठे ना होते। इस जज्बे ने ही हमें यहाँ भेज कर लाए हैं और ये जज्बा ही हमें इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचाएगा। जब तक ये जज्बा नहीं होगा हम कभी कामयाबी हासिल होगा। मुहावरा है, I will succeed or die in the attempt। यानी या तो मैं कामयाब होगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। अनीस मंसूरी का हर सिपाही आखिरी दम तक करता रहेगा और उनका हाथ होकर के ही नसेगा तो तजवीज को इंशाअल्लाह पास करते होंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही कि अगर शादी हो या करेगी हर जगह ऑफिस मिलना चाहिए, हर जगह आपकी आवाज मिलना चाहिए, हर ऑफिस आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मोहल्ला होता। अगर इस मंसूरी ने 65 साल की मुद्दत में पहली बार कोई मजबूत काम किया है तो उन्होंने क्या काम किया है? आपको लखनऊ के अंदर ढाल देने का काम किया है। अगर ये ढाल ना होता तो हम कामयाब हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये तकलीफ की लाते तहसीन है और लाते अमल है, इसके लिए अमल होना चाहिए। दूसरे अमल लेना और उनको भुला दिया गया। यानी जड़ों को ये बात कहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी नासिर भाई, जब बिल्डिंग बनती है तो बुनियाद को दफन होना ही पड़ता है। जब बिल्डिंग बनती है तो बुनियाद को दफन होना पड़ता है। कसम खुदा की, अगर अनीस मंसूरी जैसी बिल्डिंग है तो हम दफन होने के लिए तैयार हैं। इनकी बात लाजवाब है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कहीं ना कहीं इनका जो दम है वो हमारी पूरी पुरानी टीम के अंदर नजर आता है, नजरअंदाज किया जा रहा है ना तो मोहब्बत बढ़ेगी। और यकीन रखिए अनीस मंसूरी जैसा मर्द मुजाहिद जब इस काफिले की रहनुमाई कर रहा है तो मैंने कभी शाहजहांपुर की धरती पर ऐलान किया था, जहां पर 21 बच्चियों का लिखा था कि मैं अनीस मंसूरी को नेता नहीं मानता बल्कि रहनुमा मानता हूं, इनकी रहनुमाई करने के लिए नहीं होगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है भाई, इंशाअल्लाह नज़ीम संघर्ष इंसान अकेला करता है। संघर्ष हमेशा इंसान अकेला करता है और तरक्की में लोग ललितपुर के अंदर से कोई ना कोई बड़ा इलेक्शन जीत करके इस उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना नाम रोशन करेंगे। और सच्चाई चाहे कितनी कमी ना हो उसे कबूल करने का जज्बा हर इंसान के सीने में होना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान का यही है कि सच्चों के साथ रहो। इंशाअल्लाह हम सच्चे अनीस के साथ रहेंगे तो जरूर मंजिल पालेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद गाजियाबाद से उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, संभालने की कोशिश करी बात को, लेकिन मैं संभालने में इतना पाए नहीं बल्कि इनकी बात की तारीफ करता हूँ। तो बहुत सारे, पूरी बात सुन लीजिए, बहुत सारे बुजुर्ग अपनी सीट
छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहना चाहता हूं। तो इन्होंने मशवरा दिया कि यूथ ब्रिगेड बननी चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि बुजुर्गों की सरपरस्ती के बिना बिना बात के औलाद नहीं होती और बिना सरपरस्त के जमात नहीं होती और बिना यूथ के खातिर नहीं हो सकते। मगर मेरी बात से और नासिर भाई की इज्जत जिसको पसंद करते हैं तो आप हाथ रख के बताइए कि नौजवान का साथ मिनट में यूथ ब्रिगेड होना चाहिए। मैं इनकी सब तजवीजों को मैंने पास सलमान का ये हुक्म है, सरकार की कई अहादीस मुबारका है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें अर्ज से चीन जाना पड़े तो जाओ। और ये भी है कि हर मर्द और औरत, यहां पर औरत के इम्तियाज की बात रही है तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि हर मर्द और औरत, और सरकार ने उसकी तारीफ फरमाई है, हर मर्द और औरत पर इल्म दीन फर्ज है। यकीनन बिना इल्म के कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती। अगर ये लिबास तो मिल सकता है लेकिन पहनने का सलीका इल्म ही देता है। बोलने को कोई भी बोल सकता है लेकिन बोलने का सलीका भी इल्म ही सिखाता है। संगठन तो कोई भी चला सकता है लेकिन संगठन को सलीके से चलाना और जज्बात को बर्दाश्त करना। और इन दो नौजवानों से मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन इन्हें दर्द का एहसास इंशाअल्लाह बाद में हम लोग कराएंगे, बात करेंगे कि आज संगठन को बचाने की जरूरत है। अगर आप जैसे लोग कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर कौन कुर्बानी देगा? मंजिल हमारे और आपके सामने खड़ी है और इल्म जरूरी है, इससे कोई काम नहीं कर सकता। हमारे खुदाबाद से ईमान करवाऊंगा, मोबाइल पर है, मेहरबानी मत करो। अपनी बरादरी को छुपाए उसका मफहूम है उस पर जन्नत हराम है। मेरी बात मेरे पास से क्लियर हो, बात बताए उस पर जन्नत हराम है। अगर तुम जन्नती बनना चाहते हो तो तुम्हें ये कहने में कोई शर्म नहीं कि इस्लाम की है और कोई किसी का भी पैदा हो जाए, ये उसके बस की बात नहीं। उर्दू नस्लो नसब के तुम सैयद के घर में, शेख के घर में, पठान के घर में, मुगल के घर में पैदा हुए, तुम्हारे बस की बात नहीं थी। ये तो अल्लाह जिसको चाहता है पैदा करता है। और इसीलिए शेर है कि उर्दू नस्लो नसब के अमल जुड़ेगा कयामत के खानदान में। खानदान की दुनिया पर नहीं बख्शा जाएगा बल्कि अपने अमाल की दुनिया पर बख्शा जाएगा। इसलिए अमल सुधारने की जरूरत है। और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला हमें अमल करने का जज्बा दे और साबित कदम रखे और सच्चों का साथ दे और हमें हक और मंजिल दे इंशाअल्लाह। इज्जत जिल्लत अल्लाह के रास्ते में चलते हैं। जब अनीस मंसूरी को 40 राज्यों ने अकड़ में इस उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जो सियासी पार्टियां वो मेरे रहनुमा मानने के लिए मजबूर हो जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। राष्ट्रीय पैदा होगा, लेकिन नींद नहीं दे सकता। खाना बेहतरीन पैसा खाना तो दे सकता है लेकिन किसी भी कीमत में भूख पैदा नहीं कर सकता। पीछे आ जाओ, बगल वाले बड़े भाई उन्हें भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अब्बास मंसूरी, आलिमिया मंसूरी समाज, उस्मानिया मुस्लिम समाज, अनीस तुम संघर्ष करो। भैया भगवान ने आगे भरा लगा दो
भैया रोटी लेकर आओ। डाल देना। अरे दादा अब रोटी दे दो। हाँ करिए जा रही पकड़ पा पहुंचा वाली आगे बढ़िए भाई आगे बच्चा नहीं छोड़ रहा, हक देना चाहिए। हमारे अनीस मंसूरी साहब में की है, नूरपुरा में की है, बिजनौर में की है, सहारनपुर में की है, झांसी में की बदौलत हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। जिस वक्त इनका बयान किया एमपी का इलेक्शन हो रहा था तो हम लोग जो थे भाई को उनके साथ वोट कर रहे थे। जब इनका बयान किया इन्होंने कहा कि आप लोग अपना वोट बाकी पर, हमने उनसे कहा भाई को उनसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब ने कहा है कि आपका वोट बाकी पड़ जाएगा। हमारे तकरीबन लोकसभा के अंदर 11 लोकसभा भाई अमजद साहब, रब्बानी साहब मंसूरी, हाजी मोहतरम नबी बख्श मंसूरी साहब, मौलाना इलियास अहमद मंसूरी साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही मुख्तलिफ जिलों से कोई भी हमारे को ज्यादा नहीं है, पिंजोकले हमें कहते थे, पिंजोकले बहने हमें कहते थे, लद्दाख हमें कहते थे, दुनिया हमें कहते थे। और भाई अब तो दिखे सारे प्लेटफॉर्म को आगे मंसूरी भी तो हम ही कहते हैं, इंशाअल्लाह 2 करोड़ यूपी में है मंसूरी की राजनी। और मेरे जिले में 1,51,000 है। 2 सीटें हैं एमपी मुजफ्फरनगर में। भाई अनीस मंसूरी साहब ने जाकर देख लिया जब मुरान सिंह के नाम मुजफ्फरनगर मेरे यहाँ से चितरंजन लाना उठा था, वो राज्य मंत्री है आजम खां के नीचे है। क्या किया हमने आज बड़ा भाई खड़ा है इसराइल में, क्योंकि हमारे में एकता होनी चाहिए। जाने नहीं क्या जाए तो मंसूरी है, पहना नदाफ कोई नहीं पाई भाई और किसी से डर कहना नहीं हो। हमारा वोट का अधिकार मुझको है के बाबा से तो जिस तरह देश से मिला न्याय नहीं न्याय होता है, उसी तरह देश से मिली कामयाबी बासी खाने की तरह होती है, जिसे खाने के बाद पेट तो भर जाता है लेकिन वो नहीं बनती, इच्छा नहीं बनती। इसी पर मैं कोई दो लाइन बोलूंगा कि दिल साफ कैसे हो, दिल साफ कैसे हो। सचिव बनाए गए हैं मंसूरी समाज के, उनको जिले का प्रभारी बनाया जाए ताकि वो हर महीने में एक मीटिंग जिले में सुनिश्चित करने का काम करें और वहां से प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने प्रदेश कार्यालय को सूचित करें। और दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं
आइए हमारे सभी यहाँ पर बुजुर्ग साथी भाई बहने सभी उपस्थित हैं। मैं सभी आदमी को अपने मध्य प्रदेश की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज नहीं जवाब मध्य प्रदेश की धरती से मैं आया हूँ, लेकिन मुझे प्यार हमेशा उत्तर प्रदेश की धरती से था। हमने मैहर में प्रोग्राम किया, एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राजगोपाल राजा जी जो ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक जल जमीन और जंगल की लड़ाई के लिए पदयात्रा गए थे, उनसे उन बुजुर्गों को सलाम जिन्होंने मंसूरी समाज के लिए कुर्बानी दी और अपनी ताजिंदगी गांव पैदल जाकर और साइकिलों से जाकर मंसूरी समाज को जोड़ने का काम किया। उनको खिराजी इधर पेश करते हुए हमारे बीच मौजूद आले जनाब अनीस मंसूरी और इस फैसला माहौल में मीटिंग करने वाले हमारे आले जनाब प्रोफेसर मुख्तार मंसूरी और हमारे साथ चल कर रहे झांसी मंडल के मंडल अध्यक्ष नासिर मंसूरी, अजीत मंसूरी और बुंदेलखंड की धरती से और उत्तर प्रदेश की धरती से कोने कोने से आए नौजवान साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ही खुशी की बात है कि देर आए दुरुस्त आए। मंसूरी समाज का एक प्रोग्राम आज जो मुनक्किद किया गया, दिली ख्वाहिश थी हमारी कि जल्द से जल्द मंसूरी समाज का प्रोग्राम हो और लोग सब मंसूरी की बात हो, बात किसी और की बात ना हो, क्योंकि संगठन 50 बनते हैं। हमारे जिले में कई संगठन है, अगर उस संगठन में 100 आदमी अगर मौजूद है तो उसमें 80% भागीदारी मंसूरी समाज की होती है। आज मंसूरी समाज की पहचान जो बनी हुई है, और यकीन जानिए कि जनपद ललितपुर में नासिर भाई हमारे बीच मौजूद, कई लोग ऐसे हैं जो हमें इरशाद को नासिर भाई को नासिर के नाम से नहीं जानते, हमें आज भी प्रशासन के लोग और के लोग मंसूरी के नाम से बुलाते हैं, मंसूरी को बुलाओ। तो वो मुकाम हमने हासिल किया। गुजारिश करना चाहूंगा नौजवान साथियों से कि वो मुकाम आप भी हासिल करो कि आपका नाम तो चले, लेकिन सबसे पहले आपका नाम क्या है, मंसूरी चले। मैं मध्य प्रदेश जो हिंदी प्रदेश है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से आज उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर पहली बार किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए आया। हमारे वहाँ संगठन का अभी गठन हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रदेश लेवल पे संगठन गठित हुआ है और आपकी दुआओं से मैं सबसे कम उम्र का वहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं अनीस मंसूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, उसमें हम आपको बुलाएंगे। उसके अलावा हम जाके हमारे प्रदेश के संगठन से बात करेंगे और पूरा मध्य प्रदेश का जो संगठन है आपके राष्ट्रीय संगठन से संबंध करके आपके कंधों को हम मजबूत करेंगे। और आज मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अपने जितने भी मंडल के अध्यक्ष है, जितने भी जिला का अध्यक्ष है, वो कृपया करके गांव-गांव, घर-घर जा करके, मोहल्ले-मोहल्ले जा करके, मैं किसी भी व्यक्ति पर किसी भी अध्यक्ष मंत्री की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी जानकारी में 70% ऐसे अध्यक्ष और मंत्री होंगे जो अपने किसी गांव में आज तक गए नहीं होंगे और कम से कम वो गांव के ब्लॉक में या पूरे गांव में जाकर के 1 महीने का प्रोग्राम किस तरह का करें कि हम भाई फलाने भाई आपके यहाँ ईद में आ रहे हैं और आप कम से कम आप अपने इलाके के 4, 10, 15 गाँव को मिला करके एक प्रोग्राम कर लीजिएगा और केवल सिवड़ी खाई जाएगी, आपका मुलाकात हो जाएगी और इस तरह से सारा गाँव और मोहल्ला आपसे जुड़ेगा। आप अपने संगठन को शीर्षासन में खड़ा कर दीजिए, आप पर खड़े होंगे, चलो आपका नीचे का संगठन का आदमी आपसे जुड़ जाएगा, आपकी तकनीकों बताएगा, आपसे सब प्रदेश या हिंदुस्तान के कोने-कोने से जो सभी लोग आए, सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोग ने आकर के इस मंसूरी समाज को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब मंसूरी समाज में पूरे प्रदेश में, प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के कुछ 8 टॉप 0 में काम कर रहे हैं। मंसूरी समाज का काम करते करते हमारे लाइन समाज के कुछ लोग और हम अनीस की बातियों को रास्ता देना पड़ा। जोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बनने वाला तो भी और मुझसे भी पाबंदी लगा दी गई कि आप कुछ उस दिन बोलेंगे भी नहीं, तो सीओ साहब जैसे मैंने कफन ओढ़ा है इसको नहीं जानता। अध्यक्ष बनना है, मंडल अध्यक्ष बनना जो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसको चलाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं संबोधित नहीं करा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब और जो तमाम मत अध्यक्ष और तमाम नेता का रहो, कार्यकर्ता रहो, मैं तो कहता हूँ जो लोग बैठे हैं मंच पे वो चौकीदार लोग हैं, आप लोग जिम्मेदार लोग। क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों से हमें मिली है, अगर हम आपकी चौकीदारी करते रहेंगे तो आप हमारे जिम्मेदार हैं। समझ नहीं पाया क्योंकि मैं संगठन में बहुत पहले काम करता था। जब मैं तहसील अध्यक्ष बनाया, भाई ने मुझे का अध्यक्ष हुआ करता था करता हूँ। मेरे पास मेरे अंजुम भाई मेरा वो तो साथ ही करता हूँ, और कुछ भी कहूँ उन्होंने मेरे ऊपर सरकार कुरान शरीफ रखी और कहा आज वादा करो जो भी काम करेंगे। बाकी कसम मैंने उस दिन खाई और मैंने में बहुत बड़ा कुछ भी कह दो, उससे नेता था, उससे मेरा मुकाबला हुआ। मैंने कहा भाई तेरी काफी है, ये तेरा रजिस्टर है, आज से मैं मंसूरी समाज का काम करूंगा, जो तुझे कुछ करना है तो कर लेना, मैं अनीस भाई के साथ हूँ। घर से चल के नहीं आगे हो सकता है कुछ लोग मेरी तरह हो वो चल के आ गए, कल मेरे बिना मेरे भाग्य का मर्डर हो फिर भी आया, फिर भी आपके बीच में उसकी दफना तो वो बैठे पीछे दफन करके उसको है और ऊपर काट से मर रहा है, मरना मेरा हम भी करना मतलब तय हुआ था जिस दिन अध्यक्ष बनाया गया था, तय हुआ था कि बाप का इंतकाल हो जाएगा तो या तो दफन करा जाएगा या लौट के करा जाएगा, पहले कुर्बान कराएगा। तो हमने तय करा। और रही संगठन का सवाल, जहाँ मुझे बुलाया गया भाई सभा में, मैं बाला भी गया, इलाहाबाद भी गया, और मैं सहमत हूँ कि कुछ लोग को बना दिया गया है, वो बहुत पिटारे में बंद है, सचिव बन गए हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ या तो वो इस्तीफा दे दे या काम करना सीख। क्योंकि आज सचिव बनना, जिला अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं। पहले कह सुनो आपसे कि समाजवादी की बन मगर कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और शिकायत है और गलती हो तो माफ कर देना कि कोई भी आदमी अगर आपके पास कि वो सिर्फ आपसे बात कर। मैं चाहता हूँ कि मुझसे बात न करें, कोई बात नहीं है, मैं समझा हुआ है। बड़ा अफसोस की बात है, कम से कम मंसूरी तो अनीस भाई का उन्हें न उठाए, क्योंकि आज जिस मंच से हम बोलते हैं बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आज मेरे भाई बैठे कुछ सचिव तो हमारे ऐसे बन गए हैं भाई, गाँव में चले गए 70% मंसूरी आज के पास। अरे वो शिक्षा उन लोगों को जाकर देते कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, और कहीं मजबूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष को बताएं निषेधात्मक के लिए।
और हर इंशाअल्लाह को जगाने का मंसूरी समाज का साल में होने में सिर्फ 3 महीने। मंडल अध्यक्ष, जो भी मंडल अध्यक्ष हो, संगठन की बात कर रहा हूँ, आज कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भी मंडल अध्यक्ष हो, अपने मंडल में अगर वो 2 महीने में नहीं करा पाए तो भैया अस्ती का साथ दे जाए। वो किसी लोग की बंदी साइडिंग है। कुछ लोग समाजवादी कहते हैं हम समाजवादी के हैं, कुछ लोग कहते हैं बसपा के। अरे तुमको कुछ नहीं कहना, अगर कोई भी मिले हम अनीस मंसूरी के हैं और मरते तब तक अनीस मंसूरी के रहेंगे। क्या शर्म की बात है कि साहब मंत्री जी आए, अगर किसी अध्यक्ष ने, किसी सचिव ने अगर जेल दिया कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी और मंजूर लगा और कोई मंत्री नहीं आ रहा है, किसी मंत्री के चक्कर में अगर स्वागत नहीं करा तो मैं समझूंगा कि हमारा नहीं है, किसी मंत्री का मंसूरी है, हमारा नहीं हो सकता। हमारा तो मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारा भाई, जो कुछ है हमारा वो अनीस मंसूरी है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं। कसम खुदा की, अनीस मंसूरी अगर रात को ऐलान कर दे, अरे हमने दूसरों को जान दिए, आज तक लोगों आज अपने भाई साथ कौन सा बता रहे, अपने भाई के साथ जिसने जान दिया उसका फोटो हमारे भाई ने रखा कार्यालय में, जिंदगी भर लगा है उसका। और किसी और मर गया, जिंदगी पूछने नहीं आ रहा, तब तक पूछा के बजाओ तो सुनने वाला पानी है। तो बेटा प्रोग्राम रखा, मंथन करूंगा, मगर किस्मत मेरी खराब थी कि इस लोगों को और नहीं मिला, कल तो प्रोग्राम और बड़ा मन था कि बात करूंगा, एक आदमी से बात करूंगा, हर एक आदमी मिलाएगी, नदी छीटा कसी जो है ना काम खिंचाई जे बंद कर दो। अगर कमेटी के ऊपर भाई मैं सीओ साहब की बात मेरे, मैं तो वैसे ही बहुत काम मानता था पहले और आज भी मानता हूँ और बराबर आते हैं, तो इनकी बात को जरूर ध्यान रखूंगा और हर 3 महीने में मीटिंग लूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को ध्यान रखें कि मैं इतना शिक्षित नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि जो मैं अच्छी मीटिंग कर पाऊँ या बोल पाऊँ, कहीं मुझसे बात कर देना, मगर आप आवाज आपका भाईजान तैयार है, इसलिए कोई लोग काम करेंगे, जो लोग संगठन चला रहे होंगे, कहीं कोई संगठन में उसको रिश्तेदारी सबके एक दूसरे के उससे मिलना है और वहां का जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहा, कोई नया जिला अध्यक्ष बनवा के और वो काम करेगा। और मैं बता दूं आपको, जब से मैंने मंसूरी समाज का कदम बढ़ाया, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने पता नहीं पड़ा, हमारे पास थोड़ी सी अपनी चाक पिटारा खोल दे, थोड़ा सा हमारा ताउन कर दे, तो इनसे फैसला अनीस मंसूरी दे। अनीस सुबह में चुनाव हो, अनीस मंसूरी एक दिन पहले कह दे कि समाजवादी को वोट दे दो, मुसलमान भाग हो गए। अनीस मंसूरी का जो फैसला हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अनीस मंसूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमारा पता है तो देवता पसमान हमारे काला ना तो उसकी धोती खुल जाती है। अब देखो मंसूरी भी कार्यालय में देख रहे, मालूम की बात है, किस्मत की बात। जब वो 4 दिन पहले आया तो हिंदुस्तान में 53 नामों से पुकारा जा रहा था, गालियां भंगी जा रही थी, उस शख्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आज आप लोग मंसूरी साहब कहकर पुकारे जा रहे हैं। जोरदार तालियों से अपनी जगह करता हूं सब यहाँ प्यासे मेरे खुशकिस्मत देखेगा कौन, और दोस्तों की बेदर्द हमदर्दियां। लखनऊ के ऐतिहासिक सरजमी पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज के पदाधिकारियों का सम्मेलन, और इस सम्मेलन की सदारत अली जनाब कर रहे हैं।
और इस प्रोग्राम के संयोजक ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, वो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुझसे प्रेस्टर मुकर्रिर, जिनके कोशिशों से, जिनके लोगों को फिर इसी हाल में इकट्ठा होने का मौका मिला है। इससे पहले 1.5 साल से ज्यादा हुआ होगा, अभी 2 साल नहीं हुआ, 13 जून को भी 2 साल होगा। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम समाज का बागडोर अपने हाथों में ले लिया है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष साहब प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। मेरा काम थोड़ा कम हुआ है, इधर से थोड़ा काम जिम्मेदारी कम हुई है, तो कहीं और आप लोगों ने मेरा काम बढ़ा दिया है। कि 2 साल होने जा रहा है लगभग। एक प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के बैनर पे होना चाहिए, इसको हम लोग अपने हाथ में लेके करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इन्होंने अपनी मशीनरी के माध्यम से, अपने तमाम नौजवान साथियों के माध्यम से, भाई अजूर साहब और मुख्तार साहब ने मिलकर के लखनऊ में 3 बार आकर के दौरा किए। एक कार्ड बनवाना, एक जगह फोन करना, सारी जिम्मेदारी मुख्तार साहब ने अपने हाथों में ले लिया। अंजुम साहब उनके साथ सलाहकार की तरह पूरी तरह से मुस्तैद रहे। सारे प्रोग्राम एक से एक छोटे बड़े सारे खर्चे अपने सर पे लिया और वो पूरी तरह से दरिया दिली साहब खर्च कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के खाने से लेकर के माना तक का सारा इंतजाम की तरफ से हुआ है। इसमें हम लोग सिर्फ मेहमान के तरीके से शामिल हुए हैं। हम लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला की कमाई में बरकत दे और अपने व्यापार को, व्यवसाय के तिजारत को और आगे बढ़ाएं। जितना ही आगे बढ़ेंगे, चूंकि खिदमत खल्क का जज्बा है इनके दिलों में, इनके सीने में है, वो जज्बा बरकरार रहे और ये आगे बढ़ करके समाज का और अच्छा से काम कर सके। हम सारे लोग मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे। दाइश पर बैठे पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, जो आज पूरे प्रदेश में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और जहां भी जाते हैं हर मीटिंग में ये मिसाल देते हैं अपने समाज के लोगों का, गैर मुस्लिम लोगों से कहते हैं कि भाई आप लोग कब जागोगे। देखिए मंसूरी लोग कितना जाग गए, पसमानदा में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाते हैं, लेकिन जब कुछ मिलेगा, जो हमारे मसाइल कभी पूरे होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मजदूरियों में ज्यादा मिल जाएगा, आप लोग को मिलेगा। जब हम बराबर के भागीदार हैं, तो पसमानदा के साथ कदम से कदम मिला के चलने में परहेज क्यों करते हैं या धीमा क्यों चलते हैं, तारीफ करते हैं। क्योंकि आपने अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने व्यवहार से, अपने मोहब्बतों से इन्हें मजबूर कर दिया है कि ये सभी बच्चों पर मजदूरी की तारीफ करें। ये आपने मजबूर किया और सबसे कहते हैं कि जैसे मसूरी समाज जाकर इस तरह सारे समाज चल जाए तो अधिकार मिलने में देरी नहीं लगेगी। वो हमारे बीच में भाई वसीम भाई साहब मध्य प्रदेश की सरजमी से चलकर आए, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुकर्रिर अब्दुल अलीम साहब जो इस मंच पर तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। इनके हुलिया मिला जाइएगा, ये बड़े साधारण, ये ऐसे शख्स के लिए काम करते हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सारे लोगों की हुलिया ही ऐसी होती है। ये एसटी के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऐसे नेता के साथ जुड़ चुके हैं जो आज पूरे भारत में एक मिसाल के तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उनका मिसाल दिया जाता है। अली भाई ने बताया हो, राजा जी हैं जो वो केवल आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके
उनकी मांग है जल, जंगल, जमीन, यानी कि आदिवासियों का हक पानी पर होना चाहिए, जंगल पे होना चाहिए और जमीनें जो खाली पड़ी उस पर होना चाहिए। ये घुमंतू लोग इतना जमीन सब कुछ होने के बाद जो घुमंतू है, इनको भी कोई अस्थायी मकान देना चाहिए, इनको बनाना चाहिए। उसकी लड़ाई राजा जी लड़ रहे हैं। और दिल्ली में एक जंतर मंतर पार्क में मैं उनके साथ शामिल हुआ भाई अलीम साहब के कोशिशों से। वहां पर भारत के बड़े बड़े मेरा पार्टनर जैसे तमाम बड़े बड़ी शख्सियतें दिल्ली मौजूद थी और उस प्रोग्राम में हमने शिरकत किया। आपने हमें बुलाया और मैं गया। राजा जी से बात हुई, हमने पूछा कि आदिवासियों के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, हम मुसलमानों के अपने साथ शामिल करके क्या देंगे? हम लोग आदिवासी में आते नहीं, दलित में हमें आरक्षण मिलता था, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा। लेकिन आप तो आदिवासियों की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन की, उसमें और लोग जो दलित लोग हैं वो तो शायद आपको अपने साथ ना शामिल करें, क्योंकि उन्हें खतरा है कि जिस दिन मुसलमानों को दलितों बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा तो हमारे दलितों की सभी क्षेत्रों में भागीदारी कम हो जाएगी। इस दहशत से वो आपके मूवमेंट को तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन हमें ये खतरा नहीं है कि आप आदिवासियों को हक ले लेंगे, क्योंकि आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए आप हमारे आदिवासियों की बात करेंगे और हम पिछड़े मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात करेंगे। केंद्र सरकार में मजबूती से आवाज उठाएंगे। उनका आंदोलन ग्वालियर में चला, वहां मुझे बुलाया गया था लेकिन मेरा कार्यक्रम तो मैं नहीं जा पाया। वहां पर 50,000 लोग इकट्ठा थे। अली भाई ने मुझे बुलाया तो मैं नहीं जा पाया, पहुंच पाया। ग्वालियर का जब प्रोग्राम वहां से भीड़ चली 50,000 की, तो उनका टारगेट था कि 20 किलोमीटर डेली पैदल चलना, दिल्ली की तरफ चल रहे थे। और 20 किलोमीटर बाद अपने हाथ अपना सब खाना पीना पकाना और जंगल में सड़क किनारे बैठ करके खाना और फिर दूसरे दिन चल देना। ये लश्कर बढ़ता जा रहा था। 50,000 लोग ग्वालियर से चले और आगरा तक 75-80 हजार हो गए। इनका टारगेट था 2 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा होंगे, पूरे भारत से आएंगे। सरकार को घुटने टेकना पड़ा, केंद्र सरकार को घुटने टेकना पड़ा और ग्वालियर से आगरा के बीच में 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री आए राजा जी से बात करने के लिए कि ये आंदोलन खत्म करिए, आपकी डिमांड क्या है। 1 दर्जन आके वापस चले गए। सलमान खुर्शीद जैसे लोग, तमाम लोग पहुंचे, कैबिनेट के मंत्री पहुंचे, चले गए, लेकिन इनका काफिला चलता रहा। आगरा पहुंचे पर राहुल गांधी ने जयराम रमेश को भेजा कि भाई चाहिए, वरना ये दिल्ली तक पहुंच जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जानते क्यों? मौत था। उनके लोग इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे कि अपना घर बार छोड़ दिए, अपना गठरी और सतुआ चमाना बांध करके उनके पीछे चलने लगे और सरकार दहशत में आ गई। 2 लाख आदिवासी इकट्ठा होते तो दिल्ली का माहौल खराब हो जाता। केंद्र सरकार ने सोचा कि ये लोग आदिवासी लोग हैं, ना इनको ज्यादा रोज नहाने से मतलब नहीं है, जो मिलेगा रोज खा देंगे, ये जो पाएंगे पहन लेंगे, कपड़े को पाए कपड़ा पहन लेंगे, ये जो पाएंगे पहन लेंगे, जहां पाएंगे सो लेंगे और जहां पाएंगे लेटर पेशाब कर लेंगे। हमारे लोग टॉयलेट ढूंढते हैं, होटल ढूंढते हैं, अच्छा खाना ढूंढते हैं। ये लोग जहां पाएंगे और वहीं पर हम जाएंगे और ये लोग 2 महीना दिल्ली में डटे रहे, लैट्रिन करने में पूरे दिल्ली को गंधवा देंगे और पूरे चौराहे में दिखाई पड़े दिल्ली में 2 लाख आदमी। ये दहशत फैल गई है उनके दिलों में और फौरन आकर के आगरा में उनका आंदोलन होगा। और जितने 16 थे ना, 11 इनकी मानो को वही माना आगरा के अंदर और लिखित मंत्रियों ने वहीं पर एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके चले गए कि हम तुम्हारी मांगों को मानेंगे। उन्होंने वही आंदोलन तोड़ दिया। तो बिना सड़कों को उतरने, जब आप सड़कों को उतरेंगे नहीं
हक अधिकार चाहेंगे तो आप कभी आंदोलन चला नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार तभी मानती है जब सड़कों पर दंगा नाच होता है, जब हमारे लोग सड़कों पर पूरी तरह से आएंगे तो तमाम सरकारें आपके साथ में झुक जाया करेगी। इसके लिए ताकत बनाना है। हमारे बीच में हाजी अंजुम साहब बैठे हुए हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से ही चलकर भाई अब्दुल समद मौसूली साहब जो भी मजदूरी टुडे के प्रधान संपादक हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहकर के मन से रुखसत हो लिए थे, बैठे हुए हैं। बेलौस कलम के जरिए हमारे दर्द को हमारे रसाला में साया करते रहते हैं। हम सभी मौसूली समाज के लोग, हम सभी पसमानदा तबके के लोग आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में भाई असलम मौसूली साहब बैठे हुए हैं जो शामली से ताल्लुक रखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस तरह हमारे मुख्तार साहब का फिगर है खाली घर का, उसी तरह हमारे असलम भाई का फिगर है। और जितना बड़ा दिल मुख्तार मौसूली साहब के सीने में अल्लाह ताला ने दिया है, उतना ही बड़ा दिल भाई असलम मौसूली साहब के सीने में अल्लाह ने दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपने आक्रोश में लपेट लिया और बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनको व्यवसाय से 5 मिनट की फुर्सत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिससे चाहता वो काम ले लेता है। इनको छोड़ना पड़ा अपना कुछ काम और कौम के लिए निकल पड़े। 700 बीघा आम की बाग है, अब सोच लीजिए केवल 700 बीघा आम की बाग है और वो भी सहारनपुर शामली जैसे जहां पर आम पट्टी क्षेत्र बहुत बड़ा है। आजकल दौर में से और तमाम काम है, इसके बाद की तरफ से पड़े हुए। तो अल्लाह जिससे चाहता काम ले देता। हमारे बीच में भाई अहमद मौसूली साहब झांसी से तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने अभी इसी 25 मार्च को मऊरानी तमाम गरीब मौसूली बिरादरी और कुछ और दीगर बिरादरी के बच्चियों की शादी इज्तिमाई तौर से अपने निजी खर्चे से किया। उसमें टीवी, फ्रिज, तमाम जरूरत की चीजें दिया और बहुत बड़ा पंडाल, इतना बड़ा भव्य पंडाल बना दिया कि पत्रकार लोग हमको दबा लिए। इस भाई शादी करे इतने बड़े पंडाल में, मैंने मना किया भाई इस भाई शादी में इतना महंगा इतना पंडाल मत बनाना, नहीं पत्रकार लोग घेर देंगे। कई लाख रुपए खर्च किया इन्होंने और बहुत अच्छी शादी की और बहुत ढंग से बड़ा सिस्टमैटिक प्रोग्राम किया भाई अहमद साहब ने, जो पसमानदा मुस्लिम आप इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि बहुत पुराने जुड़े हुए हैं समाज के, इस बुंदेलखंड के प्रभारी हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय सचिव भी हैं भाई शेख नसरुल्लाह साहब। अहमद साहब के 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को आपने 51 गरीब बच्चियों की शादी तौर पर कराई और 27 तारीख को कोच में हाजी शेख नसरुल्लाह साहब ने भी 151 गरीब बच्चियों की शादी इज्तिमाई तौर से और वो भी अपने निजी खर्चे से किया, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और सारे लोगों को खाने का इंतजाम किया। मैं जब पहुंचा तो देखा वहां 50,000 से ऊपर भीड़ थी। उस समय मौजूद थी, बाकी लोग विदा करके जा रहे थे। वहां पर भाई शेख नसरुल्लाह साहब ने इन्होंने बैनर रखा ऑल इंडिया मौसूली समाज के जेरे एहतमाम, ऑल इंडिया मौसूली समाज के जेरे एहतमाम पसमानदा मुस्लिम समाज की इज्तिमाई शादी। इन्होंने वहां समाज को आगे रखा और इनकी चलती तो ये पसमानदा लिखते ही ना, ये मजदूरी के कहीं हम मुस्लिम समाज से करेंगे, लेकिन जब इन्हें लगा कि हम पसमानदा के पदाधिकारी हैं, सबको लेके चलना है तो भाई लिखे। आज भी ऐसा नहीं है, प्रदेश में तमाम जो मौसूली समाज के पदाधिकारी जहां कार्यक्रम करते हैं हमको बुलाते हैं, हम पहुंच जाते हैं।
और बराबर उनको टेलीफोन के माध्यम से लोगों को कहा जाता है जो भी होते दारान है वो प्रोग्राम करते रहे, प्रोग्राम बंद ना करें। अब आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है, मैं तो तैयार बैठा हूं, आप कहीं बुलाए जाने के तैयार बैठा हूं, काम आपका है कि आप मुझे बुलाएं, और आप मुझे बुलाते नहीं और फिर ये तोहमत देते हैं कि मंसूरी का काम बन पड़ा है। अरे भाई काम तो आप करेंगे, काम तो आपको करना है, आप बुलाएंगे तभी तो पॉलिटिकल अवेयरनेस हम फैलाएंगे, तो आपने बुलाया नहीं। हमारे बीच में भाई बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो ईसाई पहलवान साहब पीछे बैठे हुए हैं, एक तो मंसूरी समाज के दूसरे शेर ये भी है पिछले बार मुजफ्फरनगर में चुनाव चल रहा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हेलीकॉप्टर पर आए थे, मंच पर मैं भी था, मेरा भाषण हुआ, और मुजफ्फरनगर असेंबली के भाई असलम मंसूरी साहब और पहलवान अपनी टीम के साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे को पीछे तहसील मंसूरी को हजारों की तादाद में पहुंच गए झंडा लेकर के बस। अरे भाई चुप हो जाइए, आप तो नेता हैं, हमने देख लिया आपकी पहुंच है, ये कहा। और मंच पर उनकी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए पहलवान इस्राइल साहब चिल्लाते हुए अपनी बुलंद आवाज में मंच तक पहुंच गए, और मुलायम सिंह से उन्होंने बड़े मंत्री के साथ बात किया कि हमारे अनिल मंसूरी साहब की देर है कि आज सीट टिक रही सब, मतलब सिक्योरिटी को तोड़ते हुए पहलवान ने पहलवानी दिखाई। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जहां भी जाएं, हमारे प्रोग्राम को उसमें काफी मदद किया इन्होंने, और दिलीप मंसूरी साहब वैसे कर रही है, और हमारे बीच में मोहतरमा सना परवीन बैठी हुई हैं, बहुत बड़े नेता हैं, क्या पूरे गाड़ी में तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मीटिंग में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं तो शाकिर साहब हमारे गाड़ी से उतरते कूदते खाने का इंतजाम कहाँ है। 2 महीना पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया, तो इंतजार किए हुए केवल 4 दिन पीता था, 3 काम कराया था, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे नौजवान साथी हैं, मंसूरी साहब जो इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसके बाद भी हमारे साथ पूरे प्रदेश में जाकर के साथ देने का काम करते हैं। हमारे बीच में लोगों को मैसेज देते हैं और बातें करते हैं, सारी सूचनाएं देते हैं, जो भी पदाधिकारी की बात होती सुनते हैं, और पूरे तरह टेलीफोन पे अधिकारियों से बात कराते हैं, और सबकी कंप्लेन नोट करते हैं कार्यालय के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों एक इनकी खूबी है कि गुस्सा इनकी नाक पे है, ये हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमको छोटे लोग हमारे साथ में आए और मिलकर के काम करना शुरू किया, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो। हाजी अंजुम साहब को, हाजी अंजुम साहब पहुंचे, जनाब समद मंसूरी साहब, जनाब हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब तशरीफ ले आए, एजाज को और इनाम को कबूल फरमा रहे हैं। जनाब खुर्शीद मंसूरी साहब चेयरमैन, कहाँ खुर्शीद मंसूरी साहब चेयरमैन, मंसूरी साहब, अंजुम साहब पहुंचे, हाजी अंजुम साहब और मुख्तार भाई बिजनौर जाके तशरीफ लाइए। अब्दुल महबूब मंसूरी आडिल कानून, इकबाल अहमद मंसूरी लखनऊ नगर, वसीम रानी साहब तशरीफ लाए। सादिर मंसूरी ब्लॉक प्रमुख गोंडा प्रदेश
मंसूरी साहब, लखनऊ प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया मंसूरी समाज। रमजान बख्श मंसूरी साहब, शिवक कन्नौज। जनाब इकराम मंसूरी साहब, इकराम मंसूरी साहब लखनऊ। शबीर मंसूरी साहब टीएमसी लखनऊ मौजूद है। जनाब सुल्तान अहमद साहब पीडी। शरीफ मंसूरी साहब बादा। और तारीख 13 को दफ्तर मंतखब हुई है। मनीष मंसूरी जी को उपस्थिति अनिवार्य रूप से करके रहेंगे सलमानों के लिए मंसूरी के साथ। बस इसी बात के साथ अपनी बात। डॉक्टर बबलू, डॉक्टर अजीज अहमद बबलू, साबिर अली मंसूरी, मुसैब, रशीद, हाजी मजीद मंसूरी, नासिर मंसूरी ललितपुर, नासिर मंसूरी ललितपुर, हाजी शाकिर मंसूरी कानपुर, हमीरपुर, गफ्फार मंसूरी, हदीस मंसूरी जिला दरसन कबीर नगर, हाजी गाले मंसूरी, मास्टर मुश्ताक साहब, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, मतलब आइए ना। आज से मैंने आपकी जिम्मेदारी ली और हमारी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, क्योंकि आप मुझे 24 घंटे चाहते हैं तो कुछ घंटे सर मुझे देना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल फरमाइए कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तेमाल फरमाए।